नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, बदलते समय के साथ युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। माना जाता है कि आने वाला समय साइबर और स्पेस युद्ध का होगा, यानी जिसके पास जितनी उन्नत तकनीक होगी वह देश युद्ध लड़ने में उतना ही महारथी होगा। भविष्य के युद्धों के स्वरूप को देखते हुए भारत अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। सेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसके लिए आधुनिक एवं जटिल तकनीक पर आधारित मिसाइलें, फाइटर प्लेन और ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे में यहां पर एक बात जो गौर करने वाली है वो है कि डीआरडीओ कोई आज की स्थापित संस्था नहीं है। डीआरडीओ की स्थापना सन 1958 में हो गई थी, लेकिन तब से अब 2014 तक डीआरडीओ कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। लेकिन अब ऐसे में यहां पर यह बात नहीं है कि उस समय हमारे वैज्ञानिक काबिल नहीं थे, उनके पास वो साधन मौजूद नहीं थे, बल्कि उस समय की विपक्षी पार्टियां सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों को दबा रही थी, उनका मनोबल तोड़ रही थी। ऐसे में वो कभी विकास कर ही नहीं पाए। उन राजनीतिक पार्टियों के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने इन संस्थानों को पैसा तो मुहैया करवाया ही, लेकिन साथ ही इसके अंदर एक भरोसा दिखाया, जिसकी वजह से आज डीआरडीओ एक से एक निर्माण कर पा रही है। इसी साल हुए एयर इंडिया 2021 की प्रदर्शनी में डीआरडीओ ने 300 से अधिक उत्पादों और टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया था। पिछले 3 वर्षों के दौरान सीधे तौर पर नए रक्षा उपकरणों यानी क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन के विकास से संबंधित 89 परियोजनाएं जो कि 8,201 करोड़ रुपए की हैं, डीआरडीओ ने उनके ऊपर काम किया। मात्र 3 सालों में डीआरडीओ ने 89 प्रोजेक्ट्स में सफलता पाई और डीआरडीओ अभी से 2021 से 2023 तक भारतीय सेना के लिए 12 बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर पहले से ही काम शुरू कर दिया है। यह सब जो आज संभव हो पाया है वो आज मोदी की वजह से ही हो पाया है। उनका देश के वैज्ञानिकों पर जो उन्होंने भरोसा दिखाया, आज उसी का नतीजा है कि भारत इतनी प्रगति कर रहा है। और वैज्ञानिकों ने भी मोदी के भरोसे को टूटने नहीं दिया और अब इसी डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर लिया है जिसे देखकर दुश्मन अब भारत की तरफ गलती से भी आने का प्रयास नहीं करेगा। और यही नहीं, डीआरडीओ के इस बड़ी सफलता के बाद विश्व भर के कई देश भारत की इस शक्ति को अपने यहां भी स्थापित करना चाहते हैं। अब क्या है पूरा मामला, उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, मैं आपको डीआरडीओ के इस नई सफलता के बारे में बताऊं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर डीआरडीओ है क्या और इसका मकसद क्या है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ या फिर यूं कहें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। और इस संस्था का विजन है कि विश्व स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उद्धार स्थापित कर भारत को समृद्ध बनाना और अपनी रक्षा सेना को अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और समाधानों से लैस करके उन्हें निर्णायक लाभ प्रदान करना। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अपने रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, शस्त्र प्रणालियां, मंच और सहयोगी उपकरण विकसित करना और उन्हें उत्पादन के लिए तैयार करना। और डीआरडीओ पिछले कुछ सालों से अपने इस लक्ष्य को हासिल भी कर पा रही है। पहले की सरकारों ने जहां इन संस्थाओं को खोखला कर रखा था, इन संस्थाओं को पैसा देने के बजाय पिछली सरकारें अपना बैंक अकाउंट भर रही थी। ऐसे में भारतीय सेना की स्थिति बहुत लचर थी। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पर काबिज हुए और उन्होंने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। और आज यह संस्थाएं इतनी काबिल हो चुकी हैं कि एक से बढ़कर एक हथियार यह अपने यहां बना पा रही हैं। और ऐसा ही एक और हथियार का निर्माण डीआरडीओ ने कर दिखाया है। डीआरडीओ ने अब सबसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी तोप यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी एटीएजीएस का निर्माण पूरा कर लिया है और इस महीने के अंत तक इसका परीक्षण भी पूरा कर लिया जाएगा। एटीएजीएस का आखिरी परीक्षण इसी महीने रेगिस्तान में किया जाएगा। तपती गर्मियों के दौरान रेगिस्तान में होने वाले ट्रायल के बाद एटीएजीएस की सेना के लिए खरीद का रास्ता खोलने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो आपको बता दूं कि एटीएजीएस तोपों की रेंज 48 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। धनुष के बाद 155 mm के ये दूसरी स्वदेशी तोप होगी जो भारतीय सेना में शामिल की जाएगी। वहीं डीआरडीओ द्वारा विकसित 155 mm की एटीएजीएस का पहला फायर 2016 में हुआ था। स्वदेशी धनुष की सेना में शामिल होने के
बाद ATAGS स्वदेशी तोपों का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और यह इसलिए भी खास है कि इतनी दूर की रेंज और भारी भरकम होने के साथ यह पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ATAGS को हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स के लिए उत्तरी सिक्किम के लूकरेप ले जाया गया था। इसने 500 किलोमीटर की पहाड़ी रास्तों की दूरी को आसानी से पार कर लिया था। यहां परीक्षण के लिए इन तोपों को 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक ले जाया गया। वहां 10 दिनों तक इन तोपों के जितने भी परीक्षण हुए सब में ये कामयाब रहे थे। आप इन तोपों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये तोपें बोफोर्स तोपों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। बोफोर्स की रेंज जहां पर सिर्फ 29 किलोमीटर थी, वहीं इन तोपों की रेंज 48 किलोमीटर है, जो इस तोप को एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रदान करता है। सेना के टेंडर में ऐसी 400 तोपों को कंपनी से सीधे खरीदे जाना है। वहीं 1180 तोपों का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कंपनी की तकनीक के आधार पर बनाएगी। ATAGS को भारत फोर्स और टाटा पावर मिलकर बनाएंगे और दोनों को ही इन तोपों के ऑर्डर दिए जाएंगे। अब अगर आप इतनी ही खबर सुनकर खुश हो गए हैं तो अभी जरा रुक जाइए, क्योंकि अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं उसके बाद तो आपकी खुशी आसमान तक पहुंच जाएगी और गर्व से छाती चौड़ी हो जाएगी। दोस्तों, DRDO सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा है। भारत के रक्षा बल को और मजबूत करने के लिए DRDO जल्द ही अपने पहला सेमी स्टील्थ ड्रोन का निर्माण पूरा कर लेगा, जिसके बाद इसे भी भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया जा सकेगा। वॉरियर नाम का यह ड्रोन स्वदेशी कार्यक्रम कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम का हिस्सा है। यह मानव और मानव रहित प्लेटफॉर्म का बेहद ही सटीक मिश्रण है, जो दुश्मन के बेहद चौकसी भरे हवाई क्षेत्र को भी भेद देगा। आम भाषा में कहे तो वॉरियर ड्रोन इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि वह स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ उड़ाया जा सकेगा, जो युद्ध के मैदान में तेजस की रक्षा करेगा और दुश्मन से बराबरी का मुकाबला भी करेगा। कैट्स प्रोग्राम के तहत देश में अगली पीढ़ी के कई हथियार और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। वॉरियर ड्रोन की खासियत यह है कि तेजस के साथ कई वॉरियर ड्रोन को संचालित किया जा सकेगा। ड्रोन के पीछे आइडिया यह है कि हर हवाई मिशन पूरी तरीके से सफल रहे और पायलट की जिंदगी भी सुरक्षित रहे। लिहाजा पायलट के साथ ड्रोन की पूरी कमांड रहेगी, जो उसके सुरक्षा कवच का काम भी करेगी। वॉरियर हवा से हवा में और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस होगा, ताकि हवा और जमीन दोनों जगह पर दुश्मन को जवाब दिया जा सके। इसकी एक खासियत यह भी है कि ड्रोन आपात स्थिति में सेल्फ ऑपरेट भी कर सकता है। स्वदेशी लड़ाकू की ढाल बनने के साथ साथ वॉरियर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में भी सक्षम होगा। वॉरियर पूरी तरीके से स्टेल्थ विमान नहीं है, इसलिए रडार की पकड़ में आने से बचाने के लिए इसे लो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध के समय वॉरियर ड्रोन दुश्मन पर बढ़त लेते हुए भारत का पलड़ा भारी कर देंगे। इसके साथ ही भारत द हंटर ड्रोन के भी नए डिजाइन बनाने और विकसित करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। हंटर क्रूज मिसाइल भी इसमें शामिल है, जो 200 किलोमीटर तक के टारगेट पर निशाना साध सकती हैं। साथ ही स्वार्म ड्रोनों के झुंड के सिस्टम अल्फा एस को भी विकसित किया जा रहा है, ताकि एक ही समय पर एक साथ कई लक्ष्यों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए पहचान कर निशाना साधा जा सके। साथ ही अलग अलग लक्ष्यों की आसानी से पहचान भी हो सके। आज DRDO की वजह से भारत रक्षा क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है और जल्द ही भारत पूरे विश्व का भी मार्गदर्शन करेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।